सनातन विचारों से जुड़ने के लिए भगवत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने घर में भगवान अवश्य पधरावें, कुछ नहीं तो भगवान का चित्रपट पधरावें। और प्रत्येक वर्ण का मनुष्य अपने घर में भगवान का चित्रपट विराजमान कर सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं। बस घर का चौका चूल्हा पवित्र हो, घर में तुलसी का पौधा हो और रसोई बने तो प्रत्येक चीज भगवान के सामने जाए। देखो परिवार के संस्कार कितने अच्छे होते हैं। एक व्यसन से मुक्त होवें, एक अपने घर में ठाकुर जी की छवि विराजमान करें, तुलसी जी विराजमान करें। और संभव हो सके, आप तो गांव के क्षेत्र में रहते हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय अपने घर में प्रतिष्ठित करें। उसके दूध दही घृत से ही आप देवाराधन और अपने परिवार का आहार आदि की व्यवस्था संपादित करें। इतना काम आप लोग कर लें और नित्य प्रति सत्संग करें। आप लोग कहें कैसे करेंगे सत्संग? उसका उपाय ये है, 5 दोहा रामचरितमानस के अर्थ सहित पढ़ें। और जिस समय रामचरितमानस के 5 दोहा पढ़ें तो आप अनुभव करें कि हमारा तुलसीदास जी महाराज से सत्संग हो रहा है। आप हिंदी श्रीमद् भागवत जी को पढ़ लें। आप संस्कृत नहीं पढ़े, हिंदी गीता जी पढ़ लें। गीता, भागवत, रामायण, संत चरित्र, भक्तमाल, विनय पत्रिका, यह ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रत्येक जीव के कल्याण की ही बात बताते हैं। इसमें किसी संप्रदाय का कोई विरोध नहीं है। मनुष्य मात्र के परम कल्याण की बात श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री विनय पत्रिका और श्री भक्तमाल, ये 5 ग्रंथ जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त हैं। इन ग्रंथों को अपने घर में रखें और क्रमशः पढ़ें। मानस जी पूरी हो जाए तो विनय पत्रिका ले लें, विनय पत्रिका पूरी हो जाए तो गीता जी ले लें। एक व्यक्ति सुना रहा है, घर के बाकी लोग सुन रहे हैं। आधा घंटे कीर्तन, आधा घंटे सत्संग, बहुत लाभ हो जाएगा इस क्षेत्र में। और आवश्यक नहीं कि किसी से दीक्षा लें तब गले में तुलसी पहने। हमें किसी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई पहनावे तभी तुलसी पहनना चाहिए। प्रत्येक शुद्ध शाकाहारी आस्तिक मनुष्य अपने कंठ में तुलसी धारण कर सकता है। हर मनुष्य को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। पुराणों में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। स्नान के समय शरीर पर तुलसी होती है, तुलसी का दाना होता है, तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब भोजन करता है, भगवत प्रसाद पाता है तुलसी धारण करने वाला, तो उसको शिखते सिखते तो लभते वाज मेधि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर, प्रसाद के कण पर यह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना नतेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। जिनका अंतिम संस्कार में तुलसी काष्ठ का प्रयोग होता है, वो भगवान के धाम से लौटकर धरती पर नहीं आते। हाँ, वो उनका खुद का ही संकल्प होने का तो बात अलग है, लेकिन वैसे वो नहीं आते हैं। तुलसी की ये महिमा, कितनी महिमा तुलसी की कही जाए। तुलसी अपने घर में पौधा भी लगाओ और तुलसी अपने कंठ में धारण भी करो। यादृष्टा निखिलाग संग समनी, यादृष्टा निखिलाग संग समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श मात्र से तुलसी शरीर को पवित्र कर देती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है। खूब जल मृत्तिका आदि से पर्याप्त शुद्धि करने के बाद भी मलमूत्र तो इसमें रहता ही है। ये पूरी विशुद्धि इसकी होती नहीं। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे, इसके लिए गले में तुलसी अवश्य धारण। बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह के स्पर्श का निषेध है। हमने श्रीधाम वृंदावन में दक्षिण के एक महानुभाव महापुरुष, हमारे बड़े प्रेमी थे, रंगनाथ भगवान के अर्चक। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम संध्योपासन करते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, हवन करते तो तुलसी धारण करते हैं,
और रंगनाथ भगवान की पूजा में पहुंचते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, कमलाक्ष तुलसी धारण करते हैं। क्यों? बोले बिना तुलसी धारण के हम भगवान के श्रीअंग को छू नहीं सकते। दाक्षिणात्य महापुरुष ने कहा तुलसी स्पृष्टाप पुष्पावनी, तुलसी धारण करने के बाद ही देव विग्रह के स्पर्श की पात्रता आती है। रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी, जो श्रद्धा पूर्वक तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, उनके शरीर में महाव्याधि महारोग उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य सन्रोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली तुलसी हैं। जिसने तुलसी का पौधा रोप लिया, मानो अपने हृदय में भक्ति के पौधे को आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान को अर्पित करता है, कहते उसने विमुक्ति फल, विशिष्ट मुक्ति प्राप्त कर। विमुक्ति क्या है? मुक्ति और विमुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति। उसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर। श्री मलुक पीठ में 1.25 लाख से अधिक शालिग्राम भगवान विराजमान हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में इतनी बड़ी संख्या में एक जगह शालिग्राम जी कहीं नहीं है। जहाँ बड़ी संख्या कही जाती है वहाँ भी पूरी संख्या नहीं है, पर यहाँ 1.25 लाख से भी अधिक शालिग्राम भगवान मलुक पीठ में विराज रहे हैं। इस बार चातुर्मास में उनको 1.25 करोड़ तुलसी अर्पित हुई भगवान नाम से। 1.25 करोड़ तुलसी, और 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो गई। पहले 1.25 करोड़ का ही लक्ष्य था, लेकिन वो शायद कितना हुई है? 61 लाख। 1 करोड़ 61 लाख के ऊपर हो गए, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा ही हो गए। तुलसी भगवान को यहाँ भी इस उत्सव के लिए पूरा एक बगीचा का बगीचा यहाँ तुलसी का लगाया गया है। तुलसी की बड़ी भारी महिमा। तुलसी जरूर अपने कंठ में धारण करें, गाय की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। देखो, माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ हैं। साक्षात सीताराम जी हैं, साक्षात राधा कृष्ण हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं, साक्षात उमा महेश्वर हैं। आपका जो भी भाव हो, माता पिता को भगवत रूप मानकर उनकी सेवा करें। ये सब आप यदि करते हैं, आपका जीवन व्यसन मुक्त है, आपका आहार विहार पवित्र है, सत्य सदाचार आपके जीवन में है, नित्य थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, गौ ब्राह्मण माता पिता दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा करते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं रहकर आपका परम कल्याण हो जाएगा। यह शरीर आपका अंतिम शरीर हो जाएगा, यह जन्म आपका अंतिम जन्म हो जाएगा। बस आप ऐसा अपना जीवन बना लें, बस तो यह कथा सफल हो गई। कथाओं का प्रयोजन ही यही है। और हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि इन कथाओं से सुधार अवश्य होता है। हमको तो ऐसा नहीं मिले लोग कि जो कहते हैं कि हमको लाभ ना हुआ। हमको तो हम गिनती नहीं बता सकते कितने लोग कहते हैं हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। ऐसे भी लोग हैं जो हमको प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं, केवल सुन रहे हैं, उनका जीवन बदल गया। और लोगों को कैसी कैसी विलक्षण अनुभूतियाँ होती हैं। भगवान का अनुग्रह है, उनका अपना संस्कार है, उनकी पात्रता है। इसमें दास की कोई योग्यता या दास की कोई महिमा नहीं है, यह केवल उनका अपना सौभाग्य है। तो इस सत्संग से ही उनको ये लाभ मिलते हैं। बहुत लाभ मिलता है सत्संग से, बहुत लाभ मिलता है। हम जीवन पर्यंत सत्संग करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणों अनुग्रह तोरे। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सबका जीवन सफल हो, सार्थक हो। यही कथा का सार है।